हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मैक्सवेल फिजिक्स क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डुअल नेचर ऑफ मैटर से आपका सवाल पूछे जाएंगे। और मॉडल सेट तो एक को भी तो आ चुका है, उसका हम डिस्कशन कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, लेकिन मॉडल सेट में उतना सारा क्वेश्चंस नहीं है जितना आप सोच रहे हो, तो कुछ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने का ज़रूरत है। और पिछला बार का भी आप वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन मैच किया था, मेरा जो यूट्यूब चैनल पर डाले थे, 11th का हो या क्लास 12 का हो। तो आप भरोसा कीजिए, आप वीडियो को विदाउट स्किप कर देखें, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें कोई भी चीज़ वैसा टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा जो आपका बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। इसमें जो भी कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन हम लाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए जैक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस नीट वगैरह से है, लेकिन जैक बोर्ड में भी क्वेश्चन का लेवल कभी कभार एक आध क्वेश्चन अच्छा देता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं आज। देखिए इधर, जैसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन बोलता है इसमें कि क्या शो करता है, इलेक्ट्रॉन कैसा है या कैसा बिहेव करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी पार्टिकल होते हैं उसमें एक वेव नेचर होता है। जैसे ये बात डी ब्रोगली खोज किए थे, तो आपको वहाँ पर एग्जाम में नहीं पूछेगा कौन खोज किया नहीं खोज किया, उसे मतलब नहीं है। लेकिन डी ब्रोगली जो थे वो थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किए। डी ब्रोगली थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किए, और डेविसन और जो जर्मन थे, डेविसन और जर्मर वो आपका यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किए कि इलेक्ट्रॉन में कैसा नेचर होता है, वेव नेचर होता है। तो इसका जो सही आंसर है बी नंबर, इसका सही आंसर है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें, देखिए कि डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा किसी भी पार्टिकल का जिसका मास m और एनर्जी E है। अभी हम आपको एक सारा फॉर्मूला आपको डिस्कस कर दे रहे हैं यहाँ पर, और इसी से सारा जितना भी इसमें हम क्वेश्चंस बताएंगे सबका आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। लेमडा इक्वल टू h/p होता है, लेमडा इक्वल टू h/mv होता है, लेमडा इक्वल टू h/√2mk होता है, और एक और फॉर्मूला होता है लेमडा इक्वल टू h/√2mev होता है। और यहाँ से यदि इस बात को सॉल्व करोगे तो एक और फॉर्मूला आ जाएगा, लेमडा इक्वल टू 12.27 एंगस्ट्रॉम √v। इसी से आपको सारा का सारा इसमें इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा आपको एक्सप्लेन हो जाएगा यहाँ पर, इतना ही सारा फॉर्मूला में। और एक और फॉर्मूला आएगा आपका कि जो एनर्जी हम लोग सप्लाई करते हैं वो दो चीज़ में खत्म होता है, वर्क फंक्शन में और काइनेटिक एनर्जी में। इस जितना भी फॉर्मूला बताया इससे आपका सारा न्यूमेरिकल्स बन जाएगा। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि इसमें एक कांस्टेंट आएगा, प्लैंक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आपको नहीं भूलना है। प्लैंक कांस्टेंट का जो वैल्यू आएगा 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ये कांस्टेंट बार बार आएगा आपका, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर बोलता है डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछ रहा है। देखिए एनर्जी यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी हम उसको के से दिखाएं यहाँ पर, तो के नहीं होगा यहाँ पर, जो ऑप्शन में यहाँ पर ई हो जाएगा आपका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, h/√2m हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, बोलता है इसमें कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है किसी भी इलेक्ट्रॉन का वो एक्सेलरेट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस भी से। तो इसमें बोल रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। हम आपको जो अभी समझाए उसमें आपको बताए कि जो लेमडा का वैल्यू होता है वो होता है 12.27 √v एंगस्ट्रॉम, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, आपका ऑप्शन नहीं है। ये तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, ये वेलोसिटी के टर्म में है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही आंसर ये वाला है। क्यों? क्योंकि जब √150 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो इतना आपका आ जाएगा 12.27। तो इसका जो सही आंसर है बी नंबर। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है और कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है। फिर बोलता फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल विल इट बी मोस्ट डिफिकल्ट एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई द डी ब्रोगली रिलेशनशिप। अभी जैसा कि बताया बच्चों कि हर एक पार्टिकल में वेव नेचर होता है। ये बात कहाँ से आया? बोला गया कि लाइट को पहले वेव के जैसा ट्रीट किया गया। जब बोला गया लाइट एक पार्टिकल है तो बोला गया पार्टिकल भी एक वेव, जब वेव पार्टिकल के साथ बिहेव कर सकता है तो पार्टिकल वेव के साथ बिहेव क्यों नहीं कर सकता है। तो लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आया, जब वहाँ से लैम्डा का वैल्यू निकाला गया तो यहाँ से देखा क्या गया कि लैम्डा और जो मास था वो दोनों में इन्वर्सली रिलेशन था।
तो ये वैलिड उसके लिए हो पाया जिसका मासेस कम था, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसका मासेस कम था उसका वेवलेंथ को हम लोग वहाँ पर ऑब्जर्व भी कर पाए या फिर उसको डिटरमाइन कर पाए। लेकिन मासेस बहुत ज़्यादा रहेगा तो वेवलेंथ का वैल्यू बहुत कम आएगा और उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली या थियोरेटिकली हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर बोलता है कि इसमें से जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसका वेव नेचर को हम शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। लेकिन जो भारी पार्टिकल है, जो डस्ट पार्टिकल होता है, वो बहुत भारी होता है, जिसके कारण उसका वेव नेचर को हम शो नहीं कर पाते हैं। तो इसमें डिफिकल्ट होता है इसको निकालना, वेरीफाई करना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बोलता है कि लैम्डा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, h/mv। 5 का डायरेक्ट क्वेश्चन में आंसर है, 5 का बी नंबर। बोलता डी ब्रोगली मैटर वेव जो होता है कैसा होता है। बच्चे भी बताया कि वेव जो हर एक मटेरियल पार्टिकल वेव नेचर शो कर सकता है। तो कोई चार्ज होना कि वहाँ जरूरी नहीं कि हाँ मटेरियल पार्टिकल चार्ज होगा। तो यहाँ पर जो टर्म दे सकते हैं मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, चार्ज से रिलेटेड टॉपिक है। तो वहाँ पर मैटर वेव जो होता है या डी ब्रोगली वेव जो होता है, कोई भी मटेरियल पार्टिकल जो मूव कर रहा है, जो वेव एसोसिएट करता है, उसे हम लोग मैटर वेव बोलते हैं। तो ये आपका कैसा होता है, नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। 6 का बी नंबर आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि मोमेंटम दिया हुआ है, मोमेंटम ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ दिया हुआ है, मोमेंटम आपसे पूछा गया। तो जो फार्मूला होता है, फार्मूला यूज करेंगे, P इक्वल टू फार्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू फार्मूला होता है h/p। तो P इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा h/लैम्डा। h का वैल्यू पुट कर देंगे 6.626 इंटू 10 का पावर -34 और वेवलेंथ दिया हुआ है आपका 6 इंटू 10 टू द पावर -7। तो ये हो जाएगा 6.626 इंटू 10 का पावर -34 प्लस 7 और ये नीचे रह जाएगा 6। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 1.10 समथिंग आएगा और ये इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर जाएगा तो 10 का पावर कितना हो जाएगा -27 और यूनिट हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड मोमेंटम का जो यूनिट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका सही आंसर 7 का बी नंबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोलता है जो एनर्जी कोई भी फोटोन कंटेंट करेगा, द एनर्जी कंटेंट ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 1000 एंगस्ट्रॉम। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका। देखिए एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है E इक्वल टू होता है एच न्यू, E इक्वल टू होता है एच न्यू और C का जो फॉर्मूला था स्पीड का न्यू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो यहाँ से न्यू का वैल्यू निकाल लेंगे तो आ जाएगा C/लैम्डा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया एनर्जी का, hc/लैम्डा। h का वैल्यू पुट कर देंगे 6.626 इंटू 10 का पावर -34 और स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और जो वेवलेंथ का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 1000 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में कर देंगे तो 10 का पावर -10 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं हम लोग क्या आता है, 6.626 इंटू 3 हो गया, -34 में 8 चला गया, -26 हो गया और -10 ऊपर चला गया। पहले जो नीचे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ 10 का पावर 3 है, 10 का पावर -10 है तो ये हो जाएगा 10 का पावर -7 हो जाएगा। 3 -10 -7 को ऊपर ले जाइए, इसको सॉल्व कीजिए 6.626 इंटू 3 इंटू 10 का पावर -26 प्लस 7। तो ये हो जाएगा 6.626 इंटू 3 इंटू 10 का पावर ये हो जाएगा -19। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो अप्रॉक्स 20 अप्रॉक्स आएगा, 20 अप्रॉक्स आएगा इंटू 10 का पावर -19। इसी को 20 को हम लिख सकते हैं 2.0 इंटू 10 का पावर -18। पॉइंट को इधर शिफ्ट किया तो पावर 1 बढ़ गया। तो इसका जो सही आंसर है, डी नंबर 2.0 इंटू 10 का पावर -18 जूल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो क्या पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ अधिक होगा, प्रोटॉन का वेवलेंथ अधिक होगा, दोनों का वेवलेंथ सेम होगा या डिपेंड करेगा काइनेटिक एनर्जी पे। तो देख लेते हैं यहाँ पर जो फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं, वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, लैम्डा इक्वल टू होता है h/√2me। यहाँ पर कंडीशन ने बोल दिया कि E का वैल्यू सेम है। तो जब E का वैल्यू कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो लैम्डा और M में कैसा रिलेशन आया, इन्वर्सली रिलेशन। तो अब यहाँ से सवाल किया गया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन में कौन बड़ा होता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन बड़ा होता है। तो इन्वर्सली में क्या होता है बच्चा, जिसका इन्वर्सली में एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे दूसरा घटेगा।
तो जिसका मास अधिक होगा उसका वेवलेंथ का वैल्यू कम होगा, जिसका मास कम होगा उसका वेवलेंथ का वैल्यू अधिक होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के पास अधिक वेवलेंथ होगा, 9 का ए नंबर ऑप्शन। 10 नंबर क्या बोलता है कि फिर वही सेम क्वेश्चन आ गया, एनर्जी निकालने के लिए बोला गया। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला बताया था E = h न्यू और न्यू की जगह पे c/λ, वैल्यू पुट कर दीजिए 6.626 × 10⁻34 प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू होता है, स्पीड ऑफ लाइट का 3 × 10⁸ और वेवलेंथ दिया हुआ है 6600 एंगस्ट्रॉम, 6600 × 10⁻10। इसको सॉल्व कीजिए, 6.626 हो गया इंटू 3 हो गया, ये सॉल्व कीजिएगा -26 और ये ऊपर चला गया तब +10, -10 ऊपर चला गया, यहाँ बच गया कितना 6600। इसी को लिख सकते हो आप 6.626 इंटू 3 इंटू 10 का पावर ये हो गया -16 और यहाँ पर देखिए 3 जीरो हो जाएगा। इस बात को आप कैसे लिख सकते हो 6.600 इंटू 10 का पावर 3 लिख सकते हो। ये टर्म अप्रॉक्स कट जाएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ 3 बच जाएगा और ये 3 ऊपर चला जाएगा तो -16 और 3 ऊपर चला जाएगा -19, तो ये हो जाएगा 3 × 10 का पावर -19 जूल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो इसमें जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं सारे के सारे स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं, एक्सरे हो चाहे गामा रे हो, लेकिन डी ब्रॉगली जो वेव होता है मैटर वेव होता है, इसका स्पीड जो होता है लाइट के स्पीड से कम होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर, 11 का ए नंबर सही आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किस पे डिपेंड नहीं करता। तो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है λ = h/mv, तो ये मास पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। या फिर λ = h/p, मोमेंटम पे भी डिपेंड करता है, तो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो λ = हो जाएगा h/√2me। 14 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि यदि आउट ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल मूविंग विथ सेम वेलोसिटी हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट, किसका वेवलेंथ अधिक होगा। तो लैम्डा का फॉर्मूला जो होता है बच्चों h/mv होता है। यदि वेलोसिटी सबका सेम दिया हुआ है, h का वैल्यू कांस्टेंट है, तो लैम्डा और m में कैसा रिलेशन है इन्वर्सली, तो जिसका मासेस अधिक होगा, तो यहाँ पर 3 पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो इसमें आपको जानना होगा कि सबसे कम मासेस किसका होता है, तो सबसे कम मासेस बीटा पार्टिकल का होगा, इसीलिए इसका वेवलेंथ सबसे अधिक होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। बोलता था वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज, ये तो डायरेक्ट है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। 16 नंबर क्वेश्चन बोलता है द मास ऑफ फोटोन क्या होता है। बच्चों इसको याद कर लीजिएगा, रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होता है 0। 17 नंबर क्वेश्चन बोलता है विच वन अमंग द फॉलोइंग शोज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंटरफेरेंस होता है, रिफ्रैक्शन होता है, पोलराइजेशन होता है, वेव नेचर को शो करता है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कभी कभार देता है कॉम्पटन इफेक्ट, जो कि आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना लेकिन आपको याद रखना है। कॉम्पटन इफेक्ट कैसा नेचर को शो करता है, पार्टिकल नेचर को। तो 17 का सही आंसर है ए नंबर। 19 नंबर बोलता है द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फॉर लाइट फॉर अ फ्रीक्वेंसी न्यू हायर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इज प्रोपोर्शनल टू। जो नंबर ऑफ फोटोन जो होता है, जो आप फिर जो फोटो करंट होता है, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। यहाँ पर याद रखिएगा 18 का बी नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का एनर्जी दिया हुआ है और इसका जो काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछा गया है, लेकिन वर्क फंक्शन बता दिया है। तो जब किसी भी मटेरियल पे हम लोग लाइट इंसिडेंट कराते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉन को निकलने में जो एनर्जी देना पड़ता है उसको हम वर्क फंक्शन फाई नोट से दिखाते हैं। जो स्पीड से निकलता है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। यहाँ पर जो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं एच न्यू, इस क्वेश्चन में जो सप्लाई किया गया एनर्जी उसका वैल्यू दिया हुआ है 6.2 और जो इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च हुआ इसका 4.2। तब सवाल उठता है काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो एच न्यू जो होता है फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो ये 6.2 ये 4.2 दिया हुआ है, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। काइनेटिक एनर्जी इसको इधर लाकर सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका निकलेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका सही आंसर है। लेकिन यहाँ पर आंसर जूल में दिया हुआ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 × 10 का पावर -19 जूल। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका हो जाएगा 2 × 1.6 × 10 का पावर -19 जूल। तो ये हो जाएगा 3.2 × 10 का पावर -19 जूल। तो जो इसका सही आंसर होगा
बी नंबर सही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन बोलता द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाई, तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन है आपका डेविसन एंड जर्मर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है इसमें देखिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा गया है, टेनिस बॉल का मास 60 ग्राम है और स्पीड कितना 10 मीटर पर सेकंड, तो उसका वेवलेंथ आपसे पूछा गया है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो हमको फॉर्मूला पता है लैम्डा इक्वल टू h/mv होता है यहाँ पर। तो जो h का वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10 का पावर -34 होता है। मास आपका दिया हुआ है यहाँ पर 60 ग्राम, तो ग्राम को आप केजी में कर लीजिए, 60 ग्राम को केजी में लिखोगे तो 60 इंटू 10 का पावर -3 केजी लिखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 का पावर -2 केजी। तो 6 इंटू 10 का पावर -2 केजी और स्पीड दिया हुआ है 10। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 6.626 हो जाएगा, 10 का पावर -34 हो जाएगा, यहाँ 6 और ये -2 +1 -1 हो जाएगा। फिर इसको ऊपर लेके चलेंगे तो ये तो कट जाएगा आपका 1.10 समथिंग आएगा, और ये -34 और +1 तो ये हो जाएगा -33। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 10 का पावर -33 मीटर। तो इसका जो सही आंसर है अप्रॉक्सीमेट वो ए नंबर सही आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है, एक हीलियम आयन है और एक प्रोटॉन है जिसका काइनेटिक एनर्जी सेम दिया हुआ है, तो रिलेशन पूछा गया तीनों का वेवलेंथ में क्या होगा। तो जो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू h/√2m के, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ, काइनेटिक एनर्जी सबका सेम दिया हुआ है, प्लैंक कांस्टेंट सबके लिए सेम है, 2 का वैल्यू सबके लिए सेम है। तो लैम्डा और वेवलेंथ, लैम्डा और जो मास में रिलेशन वो इन्वर्सली रिलेशन है। जो मासेस होता है इलेक्ट्रॉन का उससे ज़्यादा मास होता है प्रोटॉन का, उससे ज़्यादा मास होता है हीलियम प्लस आयन का, और मास और वेवलेंथ में इन्वर्सली रिलेशन है, इसीलिए यहाँ पर जो वेवलेंथ होगा जस्ट उल्टा आएगा। वेवलेंथ सबसे अधिक आएगा इलेक्ट्रॉन का, उससे कम आएगा प्रोटॉन का, उससे कम आएगा हीलियम प्लस आयन का। तो जो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर सी नंबर है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो पाया चैप्टर 11 का हम सारा बताया गया, फिर इसी तरह चैप्टर 12 का, चैप्टर 3 का, चैप्टर 13 का, 14 का, और आप सोचोगे चैप्टर 1, 2, 3 ये सब का भी डाला हुआ है, तो इसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।